वेलकम बैक बच्चों। आज मैं फिर वापस हूँ आप लोगों के सामने इरोडोव के अगले क्वेश्चन के साथ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.6 सॉल्व करेंगे। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ये दोनों रिलेटिव मोशन से है ये रिलेटेड, और आसान सा ही क्वेश्चन है। इरोडोव के क्वेश्चन आसान भी होते हैं बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सारे भारी हैं, तो इन्जॉय करते रहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए शिप मूव्स अलोंग द इक्वेटर टू द ईस्ट विथ वेलोसिटी v0 इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर। एक शिप है जो इक्वेटर के लॉन्ग मूव कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, वेलोसिटी इसकी दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसका फ़ोटो ऐसे बनाते हैं कि एक फ्लैट बना देते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितना एरिया में अपना बॉडी मूव करेगा वो तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही होगा। ठीक है, अर्थ का कर्वेचर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बॉक्स है, इसके अंदर इस शिप का मूवमेंट हो रहा है, और ये आपका इक्वेटर था। और दिया हुआ है कि शिप जो है वो ईस्ट डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो ईस्ट तो इधर होगा, है ना। नॉर्थ ये हुआ, साउथ ये हुआ, और वेस्ट ये हुआ। तो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान के चलिए इधर मूव कर रहा है विथ अ वेलोसिटी v0। बाद में वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, अभी सिर्फ उसका डिनोशन रखते हैं। द साउथ ईस्टर्न विंड ब्लोज एट एन एंगल फाई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री टू द इक्वेटर विथ वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर। एक साउथ ईस्टर्न विंड ब्लो कर रहा है फाई इक्वल्स टू 60 डिग्री एंगल पे, इक्वेटर से वो एंगल है, और वेलोसिटी v इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर है। अब आपको ये समझना है कि ये साउथ ईस्टर्न विंड का डायरेक्शन क्या होगा। तो बच्चों, विंड में ऐसा होता है कि जिस डायरेक्शन से विंड बहती है उधर उसी के हिसाब से उसका नेमिंग होता है। जैसे अपन लोग ने सुना होगा अपने इंडिया में क्या चलता है, साउथ वेस्ट मानसून, है ना, साउथ वेस्ट मानसून, जिससे बारिश होती है। तो यानी ये कहाँ से आता है। तो अगर अपन इंडिया का मैप बनाएं, तो अपन अगर इंडिया का मैप बनाएं तो साउथ वेस्ट मानसून किसको बोलते हैं, इस डायरेक्शन से वो आता है। ठीक है, और सबसे पहले बारिश कहाँ होती है, अपने यहाँ केरला में, जो अभी होने वाली है। उसके बाद ये मानसून ऊपर की ओर बढ़ता है ना, और फिर पूरे इंडिया में फैलता है। उसी तरह एक मानसून इधर से भी आता है और इस डायरेक्शन से भी आता है। तो अभी ये इसको बोला जाता है साउथ वेस्ट मानसून, है ना। ये ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है। तो जिस डायरेक्शन से हवा चलती है उधर से उसका नेमिंग होता है। ये साउथ, ये इधर का वेस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया, साउथ वेस्ट से ये बह रहा है। उसी तरह अपन ने सुना होगा एक वेस्टर्ली विंड होता है जो वेस्ट से मूव करेगा ईस्ट की ओर। ईस्टर्ली विंड होता है जो ईस्ट से मूव करेगा वेस्ट की ओर। ठीक है, तो ये विंड की नेमिंग का तरीका है। ये आपको पढ़ना किस में है, ये आपको क्लास 11th की ज्योग्राफी में पढ़ना है। एनसीईआरटी बच्चों कुछ चीज़ों के बहुत अच्छे हैं, आपको पता ही होगा। आपका केमिस्ट्री का एनसीईआरटी क्या है, बहुत तगड़ा है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है चैप्टर वाइज, 11 12 दोनों। उसी तरह बायो का भी एनसीईआरटी मैंने सुना है बहुत बढ़िया है, पढ़ना ही पढ़ना है। उसी तरह एक और है जियोग्राफी, इसका क्लास 11th का एनसीईआरटी बहुत बढ़िया है, ये पढ़ लोगे। अगर किसी को फ्री टाइम में एंजॉय करना है तो क्लास 11th का ज्योग्राफी ज़रूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलेगा इसमें, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, और सोशल स्टडीज़ में अगर कोई सब्जेक्ट साइंस के सबसे क्लोज़ है तो वो ज्योग्राफी है, जहाँ चीज़ें थोड़ा लॉजिकल चलती है, थोड़ा साइंस यूज़ होता है। ठीक है ना, चाहे वो प्रेशर हो, मानसून हो, रेन हो, ठीक है, कैसे नदियाँ बहती हैं, कैसे पहाड़ बनते हैं, तो ये सब थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो क्लास 11th की ज्योग्राफी जिसको अगर को करिकुलर में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं। तो अपने को ये दिया हुआ है साउथ ईस्टर्न विंड, यानी ये किधर से मूव करेगा, ये साउथ और ईस्ट से मूव करेगा, यानी इस डायरेक्शन से। और ये दिया हुआ इक्वेटर से एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो यानी ये जो है विंड ऐसा मूव करेगा। ठीक है, 60 डिग्री एंगल पे साउथ ईस्ट से, समझ में आ गया। और इसकी वेलोसिटी दी हुई है v। तो पूछ रहा है फाइंड द विंड वेलोसिटी v प्राइम रिलेटिव टू द शिप एंड एंगल फाई प्राइम बिटवीन इक्वेटर एंड द विंड डायरेक्शन इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द शिप। तो पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ आप विंड निकालो विथ रिस्पेक्ट टू शिप, ठीक है, एंड एंगल फाई प्राइम, और इस रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल जो है वो इक्वेटर से क्या होगा, फाई प्राइम निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप कर देना है। यानी शिप खुद को समझेगा मैं रेस्ट में हूँ और मेरे वेलोसिटी उल्टी होकर विंड के वेलोसिटी में ऐड हो गई है। तो कुछ नहीं, ये
वेलोसिटी ऑफ ये विंड थी और ये शिप की वेलोसिटी थी, इसको रिवर्स करेंगे अपन, यानी ये इतना ही इधर आ जाएगा और इसमें ऐड कर देंगे विंड शिप के वेलोसिटी में, तो ये क्या आएगा इसका रिजल्टेंट, ये आ जाएगा, है ना। अगर वेक्टर टेल से हेड है, फिर अगले के हेड से दूसरे का टेल स्टार्ट हो रहा है, तो फिर इसका रिजल्टेंट क्या होता है, पहले के टेल से आखिरी वाले का हेड तक, ये है इसका रिजल्टेंट, है ना। तो ये सिंपल है बहुत, फार्मूले से आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसको, ठीक है। ये एंगल 60 के बदले मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ ताकि आसानी हो। तो अपने को बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और ये एंगल पता है अपने को, तो आपको साइन फार्मूला से भी निकाल सकते हो कि ये होगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस कॉस ऑफ दिस एंगल, ठीक है, उसी से निकाल लेते हैं। ये वी नॉट है, ये वी है, तो ये होगा वी नॉट स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वी नॉट कॉस ऑफ 180 माइनस 5, ठीक है ना। ये एंगल क्या है, 180 माइनस 5 है, तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो ये यहाँ के प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा कॉस ऑफ 5, ठीक है। तो एक लाइन में इसका आंसर आ गया। अगर आपको सिर्फ इसका मतलब पता है तो कि साउथ ईस्टर्न विंड क्या होता है, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा, वी नॉट की वैल्यू पुट करोगे 30 और इसकी 15 और 5 की वैल्यू 60, तो आंसर आ जाएगा लगभग 40 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। दूसरा अपने को इसका एंगल निकालना है विथ इक्वेटर, यानी अगर इक्वेटर के पैरेलल ही है तो ये एंगल आप बता दो कि क्या होगा, 5 प्राइम, है ना। तो ये आप आसानी से निकाल सकते हो, tan फाई आपको पता ही है, ये लेंथ बाई ये लेंथ होगा, यानी tan इनवर्स दिस बाई दिस। इसका फार्मूला अगर आप निकालना चाहो तो ये कुछ नहीं बल्कि हो जाएगा 5 प्राइम हो जाएगा tan इनवर्स ये वाला लेंथ, ठीक है। ये वाला लेंथ देखिए आपका यहाँ से आ जाएगा, ये वाला लेंथ है और ये क्या है, ये v है और ये एंगल क्या है, फाई है, तो v साइन फाई अपॉन ये पूरा लेंथ, तो ये क्या है, वी नॉट प्लस वी कॉस फाई, बस इसमें वैल्यू आपको अब पुट कर देना है, तो ये वैल्यू फिर लगभग आ जाएगी 19 डिग्री, ठीक है। तो एक एक लाइन में आपका आंसर आ रहा है अगर आप क्वेश्चन समझ गए हो तो जो एडवांस में भी आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको बेसिकली क्वेश्चन समझना है और ये फ़ोटो विजुअलाइज़ कर लेना है। एक बार भी ये विजुअलाइज़ हो गया तो आंसर आपका आ गया 2 लाइन में, बेसिकली दोनों फार्मूला आपको लिख देना है, ठीक है। समझ में आ गया, अगर कोई डाउट है तो पूछें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इरोडोव का।